हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट करने चले क्लास 9th फिजिक्स। ओके, जिसका जो पहला चैप्टर है हमारा वो है क्या? मोशन। ओके, तो क्या मैं इस चैप्टर को स्टार्ट कर दूं यहीं से? मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, तो आपको चीजें क्या क्लियर होंगी? नहीं, इसके पहले हमें क्या करना होगा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझना होगा। क्योंकि जब अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझे रहोगे तो इस चैप्टर में बात करेंगे यूनिट की, बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज की, बात करेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि यूनिट्स क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ओके, पहले वो चीजें डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो टेक योर नोटबुक एंड पेन एंड स्टार्ट विद मी। ओके, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम किसकी? फिजिकल क्वांटिटी। ये जो हम मोशन चैप्टर पढ़ेंगे उसके इंट्रोडक्शन पार्ट में आ रहा है। ओके, सबसे पहले बात करें किसकी? फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी बोलते किसको हैं? अ क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड। ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे उसमें कौन कौन सी होंगी? लेंथ। क्या आप अपनी हाइट को मेजर नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। अपने वेट को मेजर नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, है ना। फिर वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, टेम्परेचर। तो ये जितनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज दिख रही और भी सारी, तो उनको आप मेजर कर सकते हो। तो इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हो, स्केल से मेजर कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आप इन सब चीजों को मेजर कर सकते हो। तो ऐसी क्वांटिटीज को ही हम यहाँ पे फिजिक्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, उन क्वांटिटी का नाम क्या देते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, अब इन क्वांटिटी को आप मेजर कर नहीं सकते हो। जैसे हैप्पीनेस, आप अगर किसी बात के लिए खुश हो जाते हो, तो क्या आप बता सकते हो कि कितना आप खुश हो? बस आप ये बोल सकते हो बहुत खुश हूँ, थोड़ा खुश हूँ, है ना। अब ये नहीं बोल सकते हो कि आप 1 किलोग्राम खुश हो, 2 किलोग्राम खुश हो, या फिर 1 सेकंड खुश हो, या 1 मीटर खुश, ऐसा बोलते हो क्या कभी? नहीं बोलते हो, है ना। तो जो हमारे पास हैप्पीनेस है, सैडनेस है, फियर है, इन सब चीजों को क्या कर सकते हो आप? केवल आप एक जस्ट रेफरेंस बता सकते हो कि आप खुश हो, बहुत खुश हो, ऐसा बोल सकते हो, लेकिन इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता, अमाउंट नहीं होता कि आप इसको डिस्कस कर सको। ठीक है, तो ऐसी जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है इनकी स्टडी तो हम कर नहीं रहे। ठीक है, हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? फिजिकल क्वांटिटीज की, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो फिर अब बात करते हैं जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप हैं वो क्या होते हैं। फर्स्ट हमारा आता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेसिक। ठीक है, बेसिक क्वांटिटीज की स्टडी हम यहाँ पर करेंगे। तो दीज आर बेसिक क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड ही नहीं करती। ठीक है, अब जैसे इसमें हो गया लेंथ। लेंथ क्या है? ये खुद से ही बना है, किसी और क्वांटिटी से मिलके नहीं बना है। मास हो गया, टाइम हो गया, है ना। तो ये लेंथ, मास, टाइम, ये तो आपको देखने को बार बार मिलेगा। ठीक है, 9th में। लेकिन जब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये चीजें अभी आपको डिस्कस नहीं करनी है, क्योंकि अभी आपके चैप्टर में ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, जब जैसे जैसे हायर क्लास में जाते जाएंगे आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, बेसिक क्वांटिटीज होती हैं, वो कितनी होती हैं? 7। ठीक है, कौन कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब इसको याद कैसे करते हैं? याद करने का एक ट्रिक है, LMTCTAL। ये आप याद रख लो तो आपको 7 क्वांटिटीज कौन कौन सी है वो आपको याद रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि डेराइव्ड क्वांटिटी। तो जो डेराइव्ड क्वांटिटी होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलके बनी होती है। दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे हो गया स्पीड, वेलोसिटी, एरिया, वॉल्यूम। अब आप बोलोगे ये क्या है? स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है? तो भाई जो मोशन चैप्टर पढ़ रहे हो उसी में ही आपको देखने को मिल जाएगा स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होते हैं, फोर्स क्या होते हैं। ये सारी क्वांटिटी कैसी है? फिजिकल है, लेकिन कौन सी है इसमें भी? डेराइव्ड। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है इन्हीं से मिल करके ये बनी। अब हैं क्या, उस पर अभी आपको नहीं जाना, बस आपको इनके नाम याद रखने हैं। बाकी अभी ये चीजें क्या होती हैं वो हम आगे डिस्कस करते चलेंगे। ओके, तो हमने क्या बात की कि फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं। तो हम किस में मेजर करते हैं? वही क्या है? यूनिट। यूनिट का काम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना। यूनिट इज यूज टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो अब जो यूनिट्स होती हैं उनके कई सारे सिस्टम बनाएंगे। किस सिस्टम में हम फिजिकल क्वांटिटी को, कौन से फिजिकल क्वांटिटी को कैसे हम मेजर करते हैं, उसी को बोल रहे हैं क्या? सिस्टम ऑफ यूनिट। अ सिस्टम ऑफ यूनिट इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। यूनिट के कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। ठीक है, यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज लाइक लेंथ, मास, टाइम। जो हमारे पास
तीन क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास, टाइम, इन्हीं के लिए क्या बनाया गया है, एक स्टैंडर्ड बनाया गया। ठीक है, अब उस स्टैंडर्ड में क्या करते हैं, अलग अलग सिस्टम है। अब किस सिस्टम में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर करते हैं वही यहाँ पे देखना है। तो फर्स्ट हमारा सिस्टम आता है क्या, MKS सिस्टम, या इसी को बोलते हैं SI सिस्टम। इसी को मॉडिफाई कर दिया गया, इंटरनेशनल सिस्टम बोला गया। ठीक है, तो ये चाहे आप MKS की बात करो या SI सिस्टम की बात करो, दोनों एक ही हैं। अब इसमें जो क्वांटिटीज है हमारी, लेंथ, मास, टाइम, इनको कैसे मेजर करते हैं, SI यूनिट या MKS यूनिट कौन सी होती है, लेंथ के लिए क्या होती है, मीटर, सिंबल क्या हो गया, M। और जो क्वांटिटीज है हमारे पास दूसरी है मास, मास के लिए क्या यूज करेंगे, किलोग्राम, एंड सिंबल क्या हो गया, KG, एंड टाइम के लिए सेकेंड, एंड इसका सिंबल क्या हो गया, यस। ठीक है, तो अब देखिए MKS और या SI सिस्टम दोनों एक ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं किसकी, CGS सिस्टम की। तो CGS सिस्टम में लेंथ, मास को कैसे मेजर कर रहे हैं, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, एंड टाइम को सेकंड में। अब इनके ये क्या हो गए, सिंबल हो गए, सेंटीमीटर को CM से, ग्राम को G से, या सेकंड को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब फिर आगे बात कर रहे हैं क्या, FPS सिस्टम। तो FPS का सिस्टम का मतलब क्या हुआ, फुट, पाउंड, सेकंड। ऐसे इसमें इसका CGS का मतलब क्या हुआ, हमारे पास सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। MKS का मतलब क्या हुआ, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ठीक है, तो ऐसे ही आता है FPS सिस्टम। तो लेंथ को फुट में मेजर कर रहे हैं, मास को पाउंड में मेजर कर रहे हैं, टाइम को सेकंड में मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरली जो हम यूज करते हैं ज्यादातर, वो क्या मिलता है, वो हमारे यही दो यूनिट्स देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं हमेशा MKS सिस्टम में यूज़ करते हैं। ठीक है, अपने इंडिया में FPS जो है वो क्या अदर कंट्रीज में यूज़ की जाती है। तो हमें जो ध्यान रखना है केवल MKS और CGS का ध्यान रखना है। तो क्या बोला गया है, टुडे SI सिस्टम इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन साइंस एंड डेली लाइफ। अब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी थी, 7। तो उनके SI यूनिट्स कौन कौन से हैं, उनके सिंबल क्या है, वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, लेंथ का मीटर अभी पढ़ा हमने, मास का किलोग्राम, ठीक है, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, एंड टेम्परेचर का केल्विन, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। तो आपको ये जो 4, 5, 6, 7 हैं, ये इस पे आपको ध्यान अभी नहीं देना है। क्वांटिटी कैसी होती है कैसी नहीं होती है, वो आगे जैसे आप क्लासेस में बढ़ते जाएंगे आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी क्या देखना है आपको, लेंथ, मास, टाइम, बस इसी पे फोकस रखना है। ओके, फिर अब जब हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ ली, तो अब हम बात करते हैं, हमारे पास दो क्वांटिटी और आती हैं, वो कौन सी हैं, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, उसके लिए आपको समझना है पहले मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे अभी आपने बोला, मैं आपसे पूछूंगा आपका वेट कितना है, तो आप क्या बोल रहे हो, चलो मेरा जो वेट है वो 15 किलोग्राम हो गया, किसी का 20 किलोग्राम हो गया। अब मैं आपसे पूछ लूँ टाइम कितना हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, अभी 10 बज रहा है या 11 o'clock है ना। तो ये जो आप बता रहे हो 15 एंड 20, ये क्या है, इसका अमाउंट बता रहे हो, है ना। तो ये जो अमाउंट है इसी को क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड। या जो ये 10, 11 ये जो आप बता रहे हो, ये भी क्या हो गया, अमाउंट है, मतलब मैग्नीट्यूड बता रहे हो। और किलोग्राम अगर आप बोले तो मतलब आप यूनिट की बात करो, जो कि भी हम पढ़ के आए हैं, है ना। आपने 1 सेकेंड बोला, 1 मिनट बोला, तो सेकेंड, मिनट, ये सब क्या है, ये यूनिट है। लेकिन आप 1, 2 ये जो बोले हो, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि स्केलर क्वांटिटी कब बोलेंगे, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, उनके पास केवल अमाउंट है, एंड नो डायरेक्शन, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। कोई डायरेक्शन की बात नहीं कर, जैसे अभी मास, अभी हमने पढ़ा मास का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, किलोग्राम। तो अगर आप जब मार्केट में जा रहे हो, कोई चीज़ परचेज कर रहे हो, जैसे आपने पोटैटो परचेज किया, तो पोटैटो के लिए क्या बोल रहे हो, 2 kg, 3 kg, है ना। आपने ऐसे मेंशन कर रहे हो, ऐसा तो मेंशन नहीं करो, पोटैटो लेना है आपने बोला 2 मीटर का दे दो, है 3 सेकंड का दे दो, ऐसे तो बोलोगे नहीं। जिसकी यूनिट जिसमें है वही आप बोलोगे। तो मास की यूनिट किसमें है, किलोग्राम है, तो आपने किलोग्राम मेंशन किया। ठीक है, टाइम का है तो क्या बोल रहे हो आप, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, जो भी ये चीज़ें आप मेंशन कर रहे हो। तो ऐसे ही हम केवल क्या बोल रहे हैं, 2 किलोग्राम बोल रहे हैं, 3 किलोग्राम बोल रहे हैं, या 10 kg ऐसा हम बोल रहे हैं। तो हम ये नहीं बोले 2 किलोग्राम हमें ईस्ट में पोटैटो दे दो, ऐसा तुमने बोला नहीं कि वेस्ट में दे दो। कोई डायरेक्शन की बात की ही नहीं, ओनली हमने क्या बात की, अमाउंट की बात की, मैग्नीट्यूड की बात की। तो ऐसी क्वांटिटी जिनके पास केवल अमाउंट है, मैग्नीट्यूड है, उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है,
अब जब वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो अब इसमें हम बात करते हैं डायरेक्शन की भी। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। अब जैसे हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? अब आपको नहीं पता होगा, जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इन सारी क्वांटिटीज को देख के पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। इन सभी क्वांटिटीज को इसी चैप्टर में आप स्टडी करोगे, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, जो स्केलर क्वांटिटी होते हैं उनको केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, अमाउंट चाहिए, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए। आफ्टर स्टडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वी कैन स्टार्ट दिस चैप्टर, दैट इज मोशन। ओके, तो चैप्टर मोशन का पहला टॉपिक क्या है? मोशन। ओके, मोशन कंडीशन क्या होती है, रेस्ट कंडीशन क्या होती है, पहले वो सीखेंगे, ठीक है। मोशन का मतलब क्या हुआ कि अगर टाइम के साथ कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो, ठीक है, टाइम जैसे जैसे बीत रहा होगा वैसे वैसे उसकी पोजीशन शिफ्ट हो रही होगी, तो कैसे कहलाएगा? मोशन में। अगर पोजीशन वही की वही है तो क्या है, कैसे कहलाएगा? वो रेस्ट कंडीशन में कहलाएगा, ठीक है। अब किसी ऑब्जेक्ट को अगर ए टू बी जाना है, ए टू बी, ऑब्जेक्ट पहले ए पॉइंट पे था, देन उसको पहुंचना कहाँ पे? बी पे, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम हमारा चेंज हो रहा है, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड हो गया, 3 सेकेंड हो गया, तो इसकी पोजीशन क्या हो रही है? शिफ्ट हो रही है। पहले ए पे था, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फाइनली वो बी पे पहुंच गया, ठीक है। अगर केवल वो ए पर ही था तो वो कैसी कंडीशन उसकी है? रेस्ट की है। लेकिन अगर वो मूव कर रहा है साथ में, मतलब टाइम स्पेंड करते हुए, टाइम जा भी रहा है ना, क्लॉक आगे बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ इसकी पोजीशन शिफ्ट हो रही है। तो पोजीशन जैसे जैसे शिफ्ट होती जा रही है वो किस कंडीशन में है? यहाँ पे मोशन में है, ठीक है। अब बी पहुंचने के बाद फाइनली वो रुक गया, तो कौन सी कंडीशन आ गई इसकी? रेस्ट की कंडीशन आ गई। ओके, तो टाइम के साथ अगर पोजीशन में चेंज होता रहे तो वो मोशन में होगा, अगर नहीं चेंज हो रहा है तो कैसे है? वो रेस्ट कंडीशन में है। तो क्या डेफिनेशन लिखते हैं? When an object changes its position with respect to time, it is said to be in motion. Okay, एग्जाम्पल क्या हो गया? मूविंग कार, कार मूव कर रही है तो मोशन कंडीशन में। फॉलिंग स्टोन, कोई स्टोन गिर रहा है तो कौन सी कंडीशन हो गई? मोशन। फ्लाइंग बर्ड, जो चिड़ियाएं उड़ रही हैं वो भी कौन सी कंडीशन में? मोशन में। इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम, इट इज सेड टू बी इन रेस्ट। कोई अगर चेंज, जैसे मैं अभी यहाँ पे बैठ के पढ़ा रही हूँ, तो मैं कौन सी कंडीशन में हूँ? मैं तो रेस्ट में हूँ, क्योंकि मेरी चेयर कहीं शिफ्ट नहीं हो रही है, ठीक है। मैं बैठ के सिंपल पढ़ा रही हूँ। ये जो नोटबुक है ये क्या मोशन में? नहीं, क्योंकि ये टाइम तो हमारा ऑलरेडी स्पेंड हो रहा है ना, 1-2 सेकेंड या 1 मिनट 2 मिनट जो भी है, टाइम तो आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये जो नोटबुक है इसको मैं शिफ्ट नहीं कर रही हूँ, अभी यहीं पे रखा है मैंने, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन होगी? रेस्ट। तो क्या आप एक्चुअल में ये बता सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि जो एब्सोल्यूट मोशन है, एब्सोल्यूट रेस्ट कंडीशन है, ये पॉसिबल है? मतलब क्या सच में मोशन कंडीशन हो रहा है, या सच में कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है? ऐसा रियली प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? तो मैं बोलूंगी नहीं। क्यों? क्योंकि हम किस पर हैं? हम अर्थ सरफेस पे हैं। किस पे हैं बैठे? अर्थ पे बैठे हैं। और अर्थ क्या कर रही है? अर्थ तो रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं इसके साथ मैं भी क्या कर रही हूँ? रोटेट कर रही हूँ। तो एक्चुअल में अगर देखो तो मैं तो मोशन में हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो मोशन में है। जब अर्थ रोटेट करेगा तो आप उसी पर ही तो हो, तो क्या है वो? आप भी तो किस कंडीशन में? मोशन में। तो एक्चुअली में हम बता ही नहीं सकते कोई जो ऑब्जेक्ट है वो एब्सोल्युटली रेस्ट है या एब्सोल्युटली मोशन में है, ठीक है। लेकिन एक रेफरेंस के लिए हम क्या देखते हैं? अर्थ को हम क्या अज्यूम कर लेते हैं? रेस्ट पे। अर्थ को हमने रेस्ट पे अज्यूम कर लिया। अब हम, मेरे साथ कोई दूसरा पर्सन होगा तो वो डिफाइन कर पाएगा मैं रेस्ट में हूँ या मोशन में हूँ, ठीक है। तो जब भी रेस्ट कंडीशन डिफाइन करनी हो, मोशन कंडीशन डिफाइन करनी हो, तो हमें क्या करना होता है? एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। इस बात को समझने के लिए, रेफरेंस पॉइंट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेती हूँ। एक बस है, ठीक है। इस बस में एक पर्सन है, पर्सन एक या दो हम मान लेते हैं, ठीक है। दो पर्सन है बैठे हुए हैं, ठीक है। और एक पर्सन है जो कि वो बाहर खड़ा है। ये हो गया हमारा, ये रोड हो गया, ये क्या हो गई? ये बस हो गई, ठीक है। और दूसरा जो पर्सन है वो कहाँ पर खड़ा है? वो यहाँ पे खड़ा है, बाहर रोड पे खड़ा है, ठीक है। या रोड के साइड में खड़ा है, कुछ भी अज्यूम कर लो। ये बस हमारी मूव कर रही है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास, हमें इसको, इस पर्सन का नाम दे दो ए, इस पर्सन का नाम दे दो बी, इस पर्सन का नाम दे दो सी।
तो अब हमें बताना है कि जो ये बी वाला पर्सन है, बी पर्सन, वो मूव कर रहा है या नहीं मूव कर रहा है। अब दोनों पर्सन अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे कि ये बस तो क्या कर रही है, मूव कर रही है। किस कंडीशन में है, ये मोशन में है, ठीक है। लेकिन जो बगल बैठा है ए पर्सन, वो वो अगर बताना होगा इसकी कंडीशन, बी की कंडीशन बताने को, तो वो तो क्या बोलेगा, मेरे साथ ये भी बैठा है, ये भी रेस्ट में ही है, ना ये शिफ्ट हो रहा है ना मैं शिफ्ट हो रहा हूँ। तो बी की पोजीशन को बताने के लिए हम रेफरेंस किसका ले रहे हैं, अगर ए का ले रहे हैं तो ए क्या बताएगा, ये किसमें है, रेस्ट में है, ठीक है। या बी को ए की पोजीशन बतानी हो तो वो भी क्या बताएगा, ये रेस्ट में, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब जो ये बाहर खड़ा है वो तो क्या देख रहा है, बस मूव कर रही है, तो ये क्या बोलेगा, जो ए पर्सन है या बी पर्सन है वो भी मूव कर रहा है। ये जो पर्सन है वो एक जगह पे खड़ा है और बस क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो ये क्या बोलेगा कि बस जो मूव कर रही है उसके साथ में जो इतने बैठे हुए पर्सन है वो भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि ए ने बी को बताया रेस्ट में है, लेकिन जो सी ने बी को बताया वो क्या बताया, मोशन में है। तो हम जब हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होगा, उस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से हम बता सकते हैं कोई भी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा वो मूव कर रहा है या रेस्ट में है। अलग अलग रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट की या पर्सन की पोजीशन होगी वो अलग अलग हो सकती है। अब यही बी की जो कंडीशन में बतानी थी, तो ए क्या बता रहा है, रेस्ट में, लेकिन सी क्या बता रहा है, मोशन में, ठीक है। तो जितने अलग अलग रेफरेंस पॉइंट होंगे उनके अकॉर्डिंग जितने हमारे पास पर्सन है या ऑब्जेक्ट है जो भी है, तो उनकी कंडीशन भी अलग अलग हो सकती है। तो अब मोशन एंड रेस्ट कंडीशन स्टडी करने के बाद बात करते हैं डिस्टेंस की, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या होता है, total path traveled by an object is called distance. Distance is a scalar quantity. It is always positive. इसका क्या मतलब है कि हम अगर हमें एक एक जगह से दूसरी जगह पे जाना हो, ठीक है। अब हम पॉइंट ले रहे हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे हमें जाना है, ठीक है। अब ये जो भी पाथ फॉलो करेगा उस पाथ का हमें हमें क्या करना है, लेंथ को मेजर कर लेना है। तो जो मेजरमेंट आ रहा है, जैसे अभी ए से बी तक का मैं डिस्टेंस मेजर कर रही हूँ 1 किलोमीटर, कि 1 किलोमीटर इसमें बीच में गैप है, तो ये जो 1 किलोमीटर है यही क्या हो गया, डिस्टेंस। जो भी पाथ ट्रेवल किया पर्सन ने उसी का लेंथ हमें क्या कर लेना है, मेजर कर लेना है। तो वो जो मेजरमेंट आएगा वही क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। अब दूसरी बात इसमें क्या बोली गई, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। ए टू बी जाना, हो सकता है दूसरा पाथ हो तो यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, तो हमने भी कोई डायरेक्शन की बात नहीं की, हमने क्या बात की, केवल ए से बी तक उसको पहुंचना था, ठीक है। कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। तो जब डायरेक्शन नहीं होगा, केवल हम मैग्नीट्यूड की बात करें, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, स्केलर क्वांटिटी बोल रहे हैं, जो कि अभी हम पहले भी पढ़ के आ गए, ठीक है। अब चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट, ये सारी चीजें मिलेंगी। इसीलिए मैंने बोला कि पहले इसको, इस चैप्टर को स्टडी करने के पहले हमें बेसिक चीजें जाननी जरूरी, ठीक है। और हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जितना भी, चाहे अभी ए टू बी गया, बी टू सी आया, सी टू डी जा रहा है, तो सबके लेंथ को क्या करना है, सिंपल सा हमें ऐड करते चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव जीरो की कोई बात नहीं। अगर ये डी पे पहुंचा फाइनल, तो क्या करेंगे, सबके पाथ लेंथ को क्या करना है, हमें ऐड करते जाना है। तो इसीलिए बोलेंगे हमेशा ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब हम डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, एसआई यूनिट, ठीक है। वैसे तो हमारे जो बिगर यूनिट है वो भी है, किलोमीटर हो गया, लेकिन हम जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। और सीजीएस यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, ठीक है। एग्जाम्पल हम क्या ले रहे हैं कि यू गो 4 मीटर फॉरवर्ड, ठीक है। आप कैसे गए, 4 मीटर फॉरवर्ड गए, एंड कम 4 मीटर बैक, 4 मीटर क्या हुए, बैक भी आ गए। 4 मीटर आप आगे बढ़े, फिर 4 मीटर वापस भी आ गए, तो टोटल डिस्टेंस क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देना। तो क्या आ गया हमारे पास, 8 मीटर। 8 मीटर क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस स्टडी करने के बाद अब बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अभी भी वही बोलेंगे, यहाँ पे ए टू बी जा रहे हैं, जो हम पाथ कवर कर रहे हैं वो क्या डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक है, यहाँ पर हम बात करेंगे डायरेक्शन की भी, ठीक है। तो क्या इसका डेफिनेशन नोट कर रहे हैं कि द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट।
अब डिस्टेंस से थोड़ा इसमें चेंज आया। अब हम डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात करेंगे। अगर हमने इस डिस्टेंस में ऐड और कर दिया एक चीज, वो क्या है, डायरेक्शन, तो अब ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस हमने क्या बात की थी, केवल मैग्नीट्यूड की बात की थी। ठीक है, अब इसमें क्या बात करेंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की भी बात करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, द मिनिमम पाथ लेंथ, द मिनिमम पाथ लेंथ बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा ए और बी क्या है, एंडिंग पॉइंट है, यहीं तक हमें पहुंचना था, इसके बीच में जो मिनिमम लेंथ हो, उसी मिनिमम लेंथ को, उसी मिनिमम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब इस चीज को और अच्छे से क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये हो गया स्कूल, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा घर, होम। ठीक है, ये हो गया स्कूल। अब इसमें हमारे पास जो जाने का रास्ता है वो कई सारे हैं। ठीक है, एक तो ऐसे सीधे सीधे है, ऐसे जा सकते हैं। एक क्या है, कुछ ऐसे है तब जाके पहुंचेंगे, एक कुछ ऐसे कर्व है। ठीक है, तो रास्ते हो गए 1, 2 एंड 3। 3 वेज हैं स्कूल तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो सीधा साधा बच्चा होगा उसको क्या, जो पढ़ाकू होगा बहुत, उसको क्या है, उसको टाइम वेस्ट करना नहीं है, वो डायरेक्ट जो मिनिमम पाथ होगा, है ना, जहाँ से कम चलना पड़े, डिस्टेंस कम हो, वो डायरेक्ट क्या करेगा, स्कूल पहुंच जाएगा। ठीक है, और जो ऐसे ही इसका पढ़ने में मन नहीं लगता, कभी यहाँ से यहाँ तक कोई थोड़ा घूम के चलते हैं, थोड़ा शॉप है यहाँ से भी कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे स्कूल पहुँचते, घूमते टहलते पहुँचेगा। तो इसी को ही क्या लगा, यहाँ पे 30 मिनट लगा, और इसको कैसे लग गया, 60 मिनट, जस्ट डबल लग गया। ठीक है, और तीसरा भी पर्सन है, वो थोड़ा ऐसे कर्व पाथ में घूमता हुआ आ रहा है, जिसको भी हो सकता है 40 मिनट लग गया, है ना, क्योंकि सबसे मिनिमम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए मिनिमम तो यही है। तो अब आप देखो, ये जो 30 मिनट लगा, ये जो पहला वाला स्टूडेंट था, वो डायरेक्ट होम से कहाँ पे पहुंच गया, स्कूल। ठीक है, तो इसने मिनिमम पाथ कवर किया, इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। मिनिमम डिस्टेंस को ही क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डायरेक्शन यहाँ पे मैटर कर रही है। अब इसने जो दूसरा वाला स्टूडेंट था, वो क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे घूम घूम के जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो क्या ये डिस्टेंस नहीं है, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन ये कैसा है, कैसा डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है। और जहां भी मिनिमम डिस्टेंस की बात करेंगे, उसी को ही क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। ठीक है, डिस्टेंस तो ये भी है, ये भी, ये भी, लेकिन सभी की जो पाथ लेंथ है वो ज्यादा है, जो कम पाथ लेंथ का है उसी को क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। समझ आया? तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात करेंगे। जैसे भी हमने डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की बात की, तो हो सकता है ये कितना है, 4 किलोमीटर का है, तो 4 किलोमीटर केवल बोला, तो ये क्या है, ये डिस्टेंस है। लेकिन अगर 4 किलोमीटर बोल दिया, तो ये भी बता दिया टुवर्ड्स द ईस्ट, है ना, या बोल दिया टुवर्ड्स द वेस्ट, तो अगर हमने डायरेक्शन की भी बात कर दी, तो अब ये दोनों मिला करके, डायरेक्शन प्लस डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड, ये मिला करके क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट जब भी बताएंगे, हमेशा क्या बताएंगे, उसके साथ डायरेक्शन बताएंगे। अब डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट क्या होगी, मीटर, एसआई यूनिट, एनसीजीएस यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, क्योंकि है क्या है, वो डिस्टेंस ही है। डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन बता देते हैं तो क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं इसमें कि यू गो 4 मीटर फॉरवर्ड एंड 4 मीटर बैकवर्ड। ठीक है, अब जैसे वहां पर बात किया था कि ए से बी कोई गया पर्सन, है ना, 4 मीटर गया और फिर ये वापस आ गया, तो डिस्टेंस हम कैसे बता रहे थे, दोनों को ऐड कर देते, 4 + 4 8 मीटर आ जा रहा था। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन मैटर करेगा, फॉरवर्ड गया और फिर बैकवर्ड आया, तो जितना ये पॉजिटिव डिस्टेंस ट्रेवल किया था, उल्टा आ गया, तो ये क्या हो गया, उतना ही नेगेटिव हो गया। तो जब हमें डिस्प्लेसमेंट बताना होगा तो क्या करेंगे, 4, यहाँ 4 मीटर माइनस 4 मीटर लिखें, क्योंकि जितना प्लस गया था उतना ही माइनस आ गया, इसलिए क्या हो गया, 0।
तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, लेकिन डिस्टेंस क्या है वो 8 मीटर है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्शन कोई मैटर नहीं करता, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं। इसीलिए बोलते हैं जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट या तो ज़्यादा होगा या तो इक्वल हो सकता है। जैसे अभी हमने बात की, अगर ए टू बी जाना है और एक ही पाथ है, बस यही रास्ता है जाने के लिए, तो यही डिस्टेंस हो गया, यही डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। ठीक है, अगर और सारे अगर पाथ हैं, हो सकता है कोई लंबा रूट है, तो वो फिर क्या हो गया, वो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे, वो डिस्टेंस में आ गया। फिर अगर हम डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, तो ये तो हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये क्या हो गया, डिस्टेंस, है ना। तो हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कम आएगा डिस्टेंस से, ठीक है, क्योंकि हम मिनिमम डिस्टेंस की बात करते हैं। और अच्छे से चीज़ें क्लियर हों तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लिया गया है। ठीक है, कोई पर्सन है ए टू बी जा रहा है 5 किलोमीटर, फिर बी टू सी आ रहा है 3 किलोमीटर, देन सी टू ए पहुंच रहा है 4 किलोमीटर। तो अब अगर हम बताएं कि इसमें जो डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए है, और एंडिंग पॉइंट भी क्या है, ए है। यहीं से स्टार्ट हुआ और यहीं पे पहुंच गया। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस क्या हो गया, ए टू ए ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस क्या करेंगे, 5 + 3 + 4 सबको ऐड कर दिया, 12 किलोमीटर आ गया, इतना डिस्टेंस ने कवर किया। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या, स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, एंडिंग पॉइंट भी यही, यहीं से शुरू हुआ और यहीं पे आ गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ए, एंडिंग पॉइंट भी ए, तो ए और ए के बीच में गैप कितना है, कुछ नहीं है, 0 है ना। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू ए क्या आ गया, 0 किलोमीटर, जहां पर था वहीं पे फिर वापस आ गया, तो क्या हो गया, 0। ऐसे ही एक सर्कुलर ट्रैक लिया है। ठीक है, अब इस सर्कुलर ट्रैक में स्टार्टिंग पॉइंट भी ए है और एंडिंग पॉइंट भी ए है, पर्सन ए से ही स्टार्ट करता है, ए पर ही पहुंच जाता है। ठीक है, तो अब डिस्टेंस कितना होगा, जो इसका सरकमफ्रेंसेस होगा वही क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो जो सर्कुलर ट्रैक होता है उसका सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr, है ना। तो 2πr क्या हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो, जहां पर आना था, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे फिर आप पहुंच गया, तो क्या हो गया, 0 किलोमीटर, कुछ ट्रेवल ही नहीं किया, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आया, 0। यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट क्या आया, 0, क्योंकि स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम हो गई। जब सेम हो गई तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। और डिस्टेंस क्या करेंगे, सिंपल सा ऐड कर देंगे। ओके, अब इसी में एक क्वेश्चन हम स्टडी करते हैं कि अ मैन ट्रेवल a distance of 1.5 meter and towards the east, then 2.0 meter towards the south, and finally 4.5 meter towards the east. ठीक है, तो आपको क्या बताना है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड व्हाट इज हिज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, डायरेक्शन जो भी है, डिस्टेंस में तो मैटर नहीं करेगा, सिंपल सा ऐड कर देना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में मैटर करेगा। डिस्प्लेसमेंट में हमें देखना है जो स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट, इसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है, वही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस। डायरेक्शन शो करने के लिए यहाँ पर हमने बना लिया है, ये ईस्ट डायरेक्शन हो गया, वेस्ट डायरेक्शन हो गया, ये नॉर्थ हो गया एंड ये साउथ हो गया। ठीक है, अब स्केल से आपको बनाना है 1.5 मीटर, तो क्या 1.5 मीटर आप ये ड्रॉ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, इसीलिए 1 मीटर को हमने इक्वल कर लिया 1 सेंटीमीटर के ही, कि 1 मीटर किसके इक्वल है, 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1.5 मीटर जो लिखा है, इसका मतलब क्या है, 1.5 सेंटीमीटर, ये हमने अज्यूम कर लिया। तो 1.5 स्केल से आप ड्रॉ करो ए टू बी, क्योंकि जो पहला डायरेक्शन हो गया वो ईस्ट के लिए होगा। फिर क्या है, ये साउथ की डायरेक्शन में, साउथ की डायरेक्शन में कितना गया, ये 2.0 मीटर, तो मीटर के बजाय हम क्या लिखेंगे, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर साउथ से जाने के बाद फिर ये वो ईस्ट में ही जा रहा है। ठीक है, तो कितना ट्रेवल कर रहा है, 4.5 मीटर, तो इसका मतलब क्या है, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइनली ये कहाँ पहुंच गया, सी पे पहुंच गया। स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गई, ए, और एंडिंग पॉइंट क्या हो गया, सी। ठीक है, तो डिस्टेंस में क्या करेंगे, सिंपल सा हम सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐड कर लिया, तो क्या आया, 8 मीटर है, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर बुक में ड्रॉ करना है तो हमें सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में सबको ऐड नहीं करेंगे, हम केवल देखेंगे स्टार्टिंग और एंडिंग, सबसे मिनिमम डिस्टेंस हमें क्या मिल सकती है, तो डायरेक्ट इस पॉइंट को मिला दो, है ना, वही मिनिमम होगी, इससे मिनिमम तो कुछ होगा नहीं। और स्केल से इसको मेजर कर लो, स्केल से मेजर करोगे तो क्या आएगा, वो 6.3 सेंटीमीटर इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आप स्केल से मेजर करके देख सकते हो, पहले अगर स्केल से ही बनाए हो तो आपका जो पॉइंट आएगा वो 6.3 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, ये जो मिनिमम डिस्टेंस मिले 6.3,
यही हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहाँ हम फाइनल क्योंकि मीटर में दिया था इसको क्या लिख सकते हैं, 6.3 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुआ होगा। तो अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको ट्रेवल करना है ए टू बी, ठीक है। अब मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि जो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लग रहा है वो ये यहाँ पे है 1 सेकंड का है, ये है 2 सेकंड का हो गया, ठीक है, ये 3 सेकंड का हो गया, ये 4 सेकंड का हो गया। ठीक है, अब ए टू बी ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो वो इधर भी 1 मीटर ट्रेवल किया, इसके इसके बीच में भी क्या कर रहा है, 1 मीटर ही ट्रेवल कर रहा है, इसके इसके बीच में भी 1 मीटर ट्रेवल कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 सेकंड। फिर यहाँ से यहाँ के अगर गैप देखो तो वो भी क्या है, 1 का ही है। तो जो टाइम है वो इक्वल अमाउंट में मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि 1 1 सेकंड, तो हर 1 1 सेकंड में 1 1 मीटर ही ये ट्रेवल कर रहा है। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है तो उसी को बोलते हैं क्या, यूनिफॉर्म मोशन। A body has a uniform motion if it travels equal distances in equal interval of time. अब एग्जाम्पल क्या है, अ कार मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर। कोई कार है वो 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। अब 40 किलोमीटर पर आवर का यहाँ पे मतलब क्या हुआ, ये यूनिट दी गई है स्पीड की या वेलोसिटी की यूनिट दी गई है। ठीक है, अब जब वेलोसिटी एंड स्पीड के टॉपिक हम स्टडी करेंगे तो आपको वहाँ पे समझ आएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, 1 आवर में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 40 किलोमीटर विदाउट चेंजिंग स्पीड। तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ठीक है, अब अगर यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें टाइम और डिस्टेंस के बीच में, तो जो लाइन मिलती है वो कैसे मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, तो अभी अब आपको ग्राफ पे नहीं जाना है क्योंकि जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको अच्छे अच्छी चीजें क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अगर टाइम जो अभी रेशियो हमने देखा 1 1 सेकंड का, उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो वो अनइक्वल हो। जैसे भी बात की थी हमने कि जो 1 1 सेकंड का था उसमें 1 1 मीटर ये ट्रेवल कर रहा था। अब ऐसा हो जाए कि 1 मीटर यहाँ ट्रेवल किया, यहाँ पे 2 मीटर हो गया और यहाँ पे 5 मीटर हो गया, मतलब इसी 1 सेकंड में 1 मीटर ट्रेवल किया, दूसरे 1 सेकंड में 2 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तीसरे 1 सेकंड में ही ये 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है। तो अब इसमें डिस्टेंस क्या हो गया, अनइक्वल हो गया। ठीक है, तो जब डिस्टेंस अनइक्वल हो जाए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर देखो जो स्पीड होगा, स्पीड क्या होगी, बार बार वो चेंज होती रहेगी, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगी। एग्जांपल क्या है, ट्रैफिक मूवमेंट इन सिटी। तो जो सिटीज में कभी कार फास्ट मूव कर रही होगी, कभी स्लो मूव कर रही होगी। तो अगर फास्ट मूव कर रही है मतलब वहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, स्लो हो गई मतलब वहाँ पे ट्रैफिक है। तो ये जो हमारे पास स्पीड मिल रही है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है, कभी फास्ट हो रही कभी स्लो हो रही है। ठीक है, या हम ऐसे बोल सकते हैं, अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ टॉल बिल्डिंग ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जैसे जैसे अगर आप कोई बॉल को हमने छत से फेंक दिया तो उसकी स्पीड यहाँ पर कम रही होगी, फिर आगे जैसे जैसे अर्थ के पास पहुंचता जाएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। जितनी स्पीड बढ़ेगी उतने ही कम टाइम में वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और यहाँ पर अगर पॉइंट है तो टाइम हो सकता है ज़्यादा लग रहा हो, डिस्टेंस कम ट्रेवल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अर्थ सर्फेस के पास पहुँचते पहुँचते उसकी स्पीड बढ़ गई। स्पीड क्यों बढ़ती है, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटी का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो कम टाइम में ही ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है और उसी टाइम में यहाँ पे डिस्टेंस कम ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो अनइक्वल डिस्टेंस अगर ट्रेवल हो रहा होगा तो वो हमेशा किस में आएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आएगा। ओके, अब इसमें भी जो ग्राफ हमें मिलता है डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो क्या मिलता है, कर्व लाइन मिलती है। अब ये कैसे मिल रहा है वो जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तभी आपको वहाँ पे क्लियर होंगे। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ही हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम समझेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पीड। स्पीड क्या बताता है, स्पीड बताता है कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है या कितना स्लो मूव कर रहा है। ठीक है, द स्पीड ऑफ अ बॉडी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग। अब इसकी डेफिनेशन हम क्या ले सकते हैं, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये स्पीड डिफाइन कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, इसको फॉर्मूला क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल टाइम टेकन। ओके,
तो इसका हम लिख सकते हैं फॉर्मूला, स्पीड को किससे डिनोट कर रहे हैं हम, v से, एंड डिस्टेंस को s से, एंड टाइम को t से, ठीक है। v इक्वल एस अपॉन टी, ये इसका हो गया क्या फॉर्मूला। तो अब इसके यूनिट अगर बात करें तो डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर, और ये टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं, तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड क्या हो गया, इसकी यूनिट हो गई। कौन सी यूनिट हो गई, एसआई यूनिट हो गई। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो मीटर को हम सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं और सेकंड को सेकंड में ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेंटीमीटर पर सेकंड क्या हो गया, इसकी सीजीएस यूनिट हो गई। मतलब यूनिट का मतलब किसी चीज को किसमें मेजर करते हैं, तो स्पीड को हम किसमें मेजर कर रहे हैं, मीटर पर सेकंड में मेजर कर रहे हैं, एसआई, है ना। वैसे तो आप बिगर यूनिट लिखते हो तो क्या लिखते हो, किलोमीटर पर आर भी आप लिख सकते हो, ओके। अब क्वांटिटी कैसी होती है, ये स्केलर, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और टाइम भी कैसा है, स्केलर, क्योंकि टाइम में भी कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको बोल रहे हैं कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड की ही बात करेंगे हम। 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, या 4 किलोमीटर पर आवर, तो हम केवल इसकी बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन की बात नहीं करें। तो जहां जहां हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे वो क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, स्केलर, ओके। अब जो हमारे पास होता है स्पीडोमीटर या ओडोमीटर, ये क्या होते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं। स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीडोमीटर इंस्ट्रूमेंट शोज दैट इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ अ कार, कोई कार किस पर्टिकुलर टाइम में कैसे मूव कर रही है, फास्ट है या स्लो है, वो बता रहा है। ओडोमीटर क्या करता है, ओडोमीटर इंस्ट्रूमेंट शोज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार, एक कार ने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कौन बता रहा है, ओडोमीटर बताता है, ओके। और किसी इंस्टेंट पे कार की स्पीड क्या है वो कौन बताता है, स्पीडोमीटर बताता है। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है कि वो कंटिन्यू मूव करते जा रहा है, ए टू बी पहुंचा, बी टू सी पहुंचा, फिर सी टू डी पहुंचा, तो अब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसने कितना डिस्टेंस टोटल कवर किया और टोटल टाइम कितना लगा, उसी से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, एवरेज स्पीड मिल जाती है। हो सकता है ए टू बी इसकी स्पीड कुछ रही हो, बी टू सी इसकी स्पीड कुछ रही हो, सी टू डी कुछ रही हो, मतलब यहाँ पर कहीं पे स्लो है, कहीं पे फास्ट है, जैसा भी उसकी स्पीड है। तो हमें एक आइडिया बताना है कि ए टू डी ट्रेवल करने में कितना उसकी स्पीड रही होगी मिनिमम। तो मिनिमम स्पीड हम अगर हम जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो और टोटल टाइम कितना लगा उससे डिवाइड कर देना है। तो अब इसमें डेफिनेशन क्या ले सकते हैं, द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। तो इसमें लिखेंगे क्या, एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, अ कार ट्रेवल 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स, 3 घंटे में कोई कार है 120 किलोमीटर ट्रेवल की। तो हमें अगर आइडिया जानना हो कि इसकी एवरेज स्पीड कितनी रही होगी, है ना, कितनी स्पीड से ये चला होगा, एक एवरेज बताना, ठीक है। अब हो सकता है इस 120 किलोमीटर में कभी स्पीड फास्ट हो रही, कभी स्लो हो रही, लेकिन एक एवरेज स्पीड क्या रही होगी उसको बताना है, तो हम क्या करते हैं, टोटल जो हमारे पास डिस्टेंस है उसे डिवाइड कर देंगे क्या, यहाँ पर जो हमारे पास टाइम है, तो 120/3 कर दिया, क्या मिल गया, 40 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर भी क्या है, किसकी यूनिट है, ये स्पीड की यूनिट है, ठीक है। तो ये जो 40 किलोमीटर पर आवर हमें मिल रहा है ये एवरेज स्पीड मिल गई कार की। या फिर कह सकते हैं, अ बॉय वॉक्स 10 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 2 घंटे में कितना ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर ट्रेवल किया। एवरेज स्पीड क्या रही होगी इसकी बताना हो तो क्या कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 5 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड होगी। अब अगर आपको कंफ्यूजन आ रहा है कि स्पीड और एवरेज स्पीड में क्या डिफरेंस है, तो स्पीड का मतलब हुआ इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में कार की स्पीड क्या है। जैसे अभी हम टाइम यहाँ पर हम ले रहे हैं क्या, 10 सेकंड ले रहे हैं, तो 10 सेकंड में किसी कार की स्पीड कितनी रही होगी, या 12 सेकंड में, 10 के बाद 12 सेकंड में इसकी कार की स्पीड कितनी रही होगी, एक पर्टिकुलर टाइम में स्पीड कितनी रही होगी, उसी को बोलते हैं स्पीड वहां पर, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन अगर एवरेज की बात करें तो पूरी जर्नी में जहां से उसको ट्रेवल करना था, है ना, ए टू बी जाना था कहीं से भी, जो जो पूरी जर्नी में उसकी स्पीड कितनी रही होगी, एक आइडिया देने के लिए वो क्या हो जाता है, हमारा एवरेज स्पीड हो जाता है, होल जर्नी स्पीड, ठीक है। तो अब क्या होल जर्नी में क्या हो रहा है, कभी कार फास्ट मूव कर रही है, कभी स्लो मूव कर रही है, तो एक अगर एवरेज आइडिया लेना हो कि कितनी स्पीड से गया होगा, तो हम क्या करते हैं, वहां पर टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं और टोटल टाइम कितना लगा उसी को डिवाइड कर देते हैं। लेकिन जो स्पीड होता है वो किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे हमें बताता है कि कितनी कार फास्ट है या स्लो है, ठीक है, उसकी स्पीड दे करके हम बता सकते हैं। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं,
अ ट्रेन ए ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर। एक ट्रेन है जो कि 3 घंटे में 120 किलोमीटर जा रही है, ठीक है। वेर एज अनदर ट्रेन बी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 4 आवर। 4 आवर में 180 किलोमीटर जा रही है। आपको बताना है विच ट्रेन ट्रेवल फास्ट। तो अब हमें क्या करना है, अगर फास्ट बताना है कौन सी ट्रेन है तो क्या करना होगा, उसके लिए हमें स्पीड फाइंड कर लो। स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने क्या किया, पहले ट्रेन के लिए जो हमारे पास डिस्टेंस थी 120 है, दूसरे जो जो टाइम लग रहा है वो कितना है, 3 आवर्स का लग रहा है, तो दोनों को डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। क्योंकि 40 यहाँ पर किलोमीटर पर आवर लिखने का क्या मतलब है, डिस्टेंस किसमें दिया गया, किलोमीटर में, और टाइम कितने में दिया गया, आवर्स में। तो हम ऐसे लिखेंगे भी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये किलोमीटर हो गया, ये क्या आवर हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, इसकी यूनिट भी कैसे लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर ही लिखेंगे। अब जो सेकंड ट्रेन है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 180 का, और टाइम कितना लग रहा है, 4 आवर्स का, दोनों को डिवाइड कर लिया, क्या आ गया 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब इसका जो स्पीड है वो 40 है, इसकी स्पीड क्या आई, 45 आई। तो देखने से ही लग रहा है कि स्पीड किसकी ज़्यादा है, बी की। तो ट्रेन बी ट्रेवल्स फास्ट। अब स्पीड के बाद आता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। ये इतना तो आपने देखा था, इसमें स्पीड में भी देखा था, लेकिन यहाँ पर एक लाइन और ऐड हो गई, इन अ गिवन डायरेक्शन। अब गिवन डायरेक्शन यहाँ पर मिल गया, तो इसका मतलब अभी कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। स्पीड में हम डायरेक्शन नहीं बता रहे थे, यहाँ पर एक चीज और ऐड करें, केवल डायरेक्शन। तो स्पीड में ही हमने अगर डायरेक्शन ऐड कर दिया तो क्या हो जाता है, वो वेलोसिटी हो जाती है। या हम और क्या लिख सकते हैं इसमें, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ही है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वेलोसिटी कुछ नहीं, क्या है, स्पीड ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही है, ठीक है। तो अगर स्पीड और वेलोसिटी क्या कह रहे हैं कि दोनों एक ही है, बस दोनों में डायरेक्शन का डिफरेंस है, तो यूनिट भी क्या होगी, सेम ही होगी। तो अब हम वेलोसिटी में जो लिखते हैं फॉर्मूला क्या लिखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन। अब आपको पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन को ही क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अभी पढ़ के आए हो, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर ये नहीं लिखना तो ये भी लिख सकते हो आप, वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पे डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में कोई डायरेक्शन होता है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, v इक्वल एस अपॉन टी। फॉर्मूला तो वही रहेगा, ओके। यूनिट क्या होगी, सेम रहेगी, क्योंकि दोनों सेम ही चीजें हैं, बस उसमें डायरेक्शन मैटर कर रहा है, उसमें डायरेक्शन मैटर नहीं कर रहा है। तो यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। और क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर। क्यों है, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड की भी बात की और डायरेक्शन की भी बात की, ओके। अब एग्जाम्पल क्या लेते हैं, अ कार मूव्स 20 मीटर ईस्ट, 20 मीटर ईस्ट में गया, ठीक है, डायरेक्शन हमने यहाँ पे बता दी, इन 4 सेकेंड। देन वेलोसिटी क्या होगी, तो जैसे फाइंड करते थे स्पीड, वैसे वेलोसिटी भी फाइंड करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होगा 20, और टाइम कितना होगा 4, तो दोनों को डिवाइड कर दिया, क्या आ गया 5। अब ये मीटर में था, ये सेकंड में था, तो क्या लिख रहे हैं, मीटर पर सेकंड, ठीक है। इन ईस्ट ये भी बताया, अब ये नहीं बताया होता तो ये क्या था, ओनली हमने क्या बताया, स्पीड। अब डायरेक्शन भी बता दिया, तो क्या हो गया, ये वेलोसिटी हो गई। अब जो हमारा टॉपिक है, स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जो स्पीड और वेलोसिटी होती है हमेशा वो मैग्नीट्यूड में सेम नहीं होता है। एक एग्जांपल इसको समझते हैं, ठीक है। क्या है, अ स्टूडेंट रन्स अराउंड अ सर्कुलर पार्क, ठीक है, एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 10 मिनट। क्या हो रहा है, एक सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर पार्क है, उसमें कोई स्टूडेंट है वो रन कर रहा है, ठीक है, 10 मीटर में, उस 10 मिनट में उसने कितना, जो हमारे पास जो ये सर्कुलर पार्क है उसका डिस्टेंस कितना है, 400 मीटर, कितना ट्रेवल किया, ठीक है। यहीं से चलो, यहाँ से स्टार्ट किया था, यहीं पे फिर आ गया। ये तो अब डिस्टेंस कैसे बताएंगे हम, टोटल हम काउंट कर लेंगे, 400 मीटर का था तो 400 मीटर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, एंडिंग पॉइंट भी यही है, डायरेक्शन मैटर कर रहा है इसमें। तो अब क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो तो जीरो हो गया, क्योंकि दोनों ही पॉइंट क्या है, सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आया, जीरो आया। तो अब इसमें अगर एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं, एवरेज स्पीड क्या हो गई, जो हमें डिस्टेंस टोटल था, एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो गया 400, एंड टाइम कितना में 10 मिनट लिखा। तो हम क्या लिखे, 40 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में वो कितना ट्रेवल कर रहा है, 40 मीटर। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो ऑलरेडी जीरो है, तो 0/10 किया तो क्या आ गया, 0 मीटर पर मिनट। तो 1 मिनट में क्या मिला, 0 मीटर मिला। तो मतलब उसने अगर ट्रेवल तो किया, लेकिन
हम बात कर रहे हैं कि अगर स्टार्टिंग और एंडिंग जहाँ पे से स्टार्ट हुआ वहीं पे फिर आ गया तो क्या मिलेगा, उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, जीरो ही आएगी, क्योंकि वेलोसिटी में हम किसकी बात करते हैं, डायरेक्शन की, और स्पीड में हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो एवरेज स्पीड तो आ रही है 40, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी क्या आ रही है, जीरो आ रही है, इसलिए बोला जा रहा है कि हमेशा ये मैग्नीट्यूड में सेम नहीं होते हैं। ठीक है, अब जैसे सेम कब हो सकते हैं, जैसे ए टू बी जाना था, अब यहाँ पर 10 मीटर है और 10 मीटर जाने में 1 सेकंड लगा, ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी निकालते तो क्या आता, 10/1 क्या आता, 10 ही आता। फिर यहाँ हम स्पीड निकालते तब भी 10/1 क्या आता, 10 ही आता, क्योंकि यहाँ पे ए से बी जाने के लिए और कोई पाथ नहीं है, केवल यही एक ही रास्ता है। तो दोनों में फिर क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड दोनों में सेम आ रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता जैसे यहाँ पर हमने देखा, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट अलग अलग थे, यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट दोनों सेम है। ठीक है, तो अब जब हमने वेलोसिटी की बात कर ली तो अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। जैसे यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बात किए थे, वैसे एवरेज वेलोसिटी में भी क्या लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या लेते हैं, अ गर्ल वॉक्स 60 मीटर ईस्ट, देखो यहाँ पे डायरेक्शन दे दिया गया। जब भी वेलोसिटी की बात करेंगे, चाहे एवरेज वेलोसिटी हो या कैसी भी वेलोसिटी होगी, तो वहाँ पर हमेशा डायरेक्शन बताएंगे ही इन 12 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, जो हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या था 60 मीटर, डायरेक्शन बता दिया मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया, 60 अपॉन क्या हो गया 12 सेकेंड, इसको डिवाइड कर दिया 5 आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट बोल दिया, ये है एवरेज वेलोसिटी। केवल 5 मीटर पर सेकेंड बोलते तो क्या हो जाता, फिर ये एवरेज स्पीड हो जाता, वेलोसिटी नहीं होता। वेलोसिटी जब जब बोलेंगे तब तब क्या बताएंगे, डायरेक्शन बताएंगे। वेलोसिटी का मतलब किसकी बात करें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पर्टिकुलर टाइम में वेलोसिटी। लेकिन एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो होल जर्नी में वेलोसिटी कितनी थी, पूरे जर्नी में जहाँ से स्टार्ट हुआ जहाँ पे एंड हुआ, पूरे जर्नी में कितना उसका एवरेज वेलोसिटी रही होगी, उसमें क्या करते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करते हैं, तो वो क्या मिलता है, एवरेज वेलोसिटी। अब अगर आपको सारी चीज़ें समझ आ गई तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको इसको करना है और मुझे बताना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन क्या है, a bus covers a distance of 150 km from Delhi to Jaipur towards west in 5 hours in the morning and return to Delhi in evening, covering the same distance 250 km in the same time of 5 hours। ठीक है, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अगर आपको एवरेज स्पीड वेलोसिटी समझ आया तो ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। कमेंट में आपको इसका आंसर मुझे बताना है।